नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन शायद आपने कभी उसे गौर से देखा नहीं। जरा इस सीन को सोचिए। मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली एक माँ जो बेटे की जिद के आगे झुककर उसे आईफोन खरीद देती है। दुकानदार वीडियो बनाकर कहता है, ये है आईफोन का पावर। अब दूसरा सीन, एक डिलीवरी बॉय, महीने की सैलरी मुश्किल से 15 से 20 हजार, दिन भर धूप, बारिश और ट्रैफिक का शोर, लेकिन उसकी जेब में जो आईफोन है उसकी कीमत 70,000 रुपए है। और अब तीसरा सीन, मुंबई का एप्पल स्टोर। कोई अकाल नहीं पड़ा है, कोई राशन नहीं बंट रहा, फिर भी लोग लाइनों में लगे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, मानो किसी भगवान के साक्षात दर्शन होने वाले हों, सिर्फ एक फोन खरीदने के लिए। आजकल एक नई बीमारी फैल रही है, आईफोन ITIS। जरूरत फोन की नहीं, बस आईफोन चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स में तो ये एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है। कहीं जिद, कहीं इमोशनल ड्रामा, तो कहीं माँ बाप से झगड़ा, सिर्फ एक आईफोन के लिए। हाथ में आईफोन है लेकिन कीमत माँ बाप चुका रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो आईफोन आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और लाखों कमाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी सालों की सेविंग्स सिर्फ एक आईफोन पर खर्च कर देते हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने कमाना अभी शुरू ही किया है लेकिन खर्च पहले कर रहे हैं। अब सवाल चुभता है, हम किस देश में रह रहे हैं जहां पर कैपिटा इनकम आज भी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है, जहां करोड़ों लोग EMI पर अपनी सांसें और जिंदगी चला रहे हैं, जहां सेविंग्स घटती जा रही है और कर्ज का ग्राफ आसमान छू रहा है। फिर भी 1 लाख 1.5 लाख के फोन ऐसे बिक रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में आलू प्याज। तो क्या भारत अचानक अमीर हो गया है, या फिर हम एक बेहद खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, एक स्टेटस ट्रैप जहां आपकी पहचान आपके काम, आपकी सोच या आपके स्किल्स से नहीं बल्कि आपके हाथ में पकड़े 6 इंच के कांच और मेटल के टुकड़े से तय होती है। क्या आज आईफोन जरूरत नहीं बल्कि आई टेस्ट पास करने का सर्टिफिकेट बन चुका है? क्या हम सच में स्मार्ट हो रहे हैं या सिर्फ स्मार्ट दिखने की महंगी कोशिश कर रहे हैं? आज हम उस चमकते आधे खाए हुए सेब एप्पल लोगो के पीछे छुपे उस सच को समझेंगे जो विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाया जाता। सवाल ये नहीं है कि आईफोन अच्छा है या बुरा, सवाल ये है क्या हम उसे खरीद रहे हैं या वह हमें खरीद चुका है। आइए इसे डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, स्टेटस का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, एक फोन जिसका काम कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट चलाना है, वो हमारे समाज में इज्जत, क्लास और औकात का पैमाना कैसे बन गया? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी और बिजनेस साइंस है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत दिलचस्प शब्द है, वेबलेन गुड्स। ये वो चीजें होती हैं जिनकी मांग कीमत कम होने पर नहीं बल्कि बढ़ने पर बढ़ती है। आईफोन इसका क्लासिक उदाहरण है। लोग इसे कैमरा या बैटरी के लिए नहीं खरीदते, वैल्यू फॉर मनी तो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। लोग आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यह महंगा है। अगर एप्पल कल कह दे कि अगला आईफोन 20,000 का होगा तो यकीन मानिए बहुत से लोग उसे खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि तब वो स्पेशल नहीं रहेगा। अब जरा इंसानी दिमाग की वायरिंग को समझिए। इसके लिए एक थियरी है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थियरी कहती है कि इंसान पहले रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, फिर सम्मान और पहचान की तरफ भागता है। लेकिन भारत में यह स्ट्रक्चर उल्टा हो चुका है। जहां बुनियादी जरूरतें अधूरी हैं, वहां लोग सीधे स्टेटस की सीढ़ी पर छलांग लगाना चाहते हैं। एक ऐसा युवक जिसका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ, जो खर्च करने से पहले UPI बैलेंस चेक करता है, वो भी आईफोन इसलिए चाहता है ताकि समाज में कम न लगे। कॉलेजेस में एक साइलेंट रूल चल रहा है, ब्लू बबल सुप्रेमेसी। अगर आपके मैसेज का रंग ब्लू आई मैसेज नहीं है तो शायद आप हमारे ग्रुप के लायक नहीं हैं। यह टेक्निकल फीचर्स नहीं, एक सोशल फिल्टर है। आईफोन अब फोन नहीं रहा, यह एक सिग्नल है, मैं पहुंच चुका हूं। चाहे बैंक अकाउंट खाली हो, चाहे नौकरी ना हो, अगर हाथ में आईफोन है तो दुनिया को सब कुछ सेट लगता है। चैप्टर 2, कर्ज का मीठा झर, द EMI ट्रैप। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो इतने महंगे फोन बिक कैसे रहे हैं? जवाब बहुत छोटा मगर डरावना है, सिर्फ 3 अक्षर EMI। आज भारत में आईफोन की बिक्री का सबसे बड़ा इंजन एप्पल की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फाइनेंस है। डेटा साफ बताता है, भारत में बिकने वाले हर 10 में से करीब 7 आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं, यानी 70% खरीदार उस फोन को उसी वक्त खरीदने की औकात नहीं रखते। पहले लोग लोन कब लेते थे? घर, पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी के लिए, यानी या तो एसेट्स बनाने के लिए या मजबूरी में। लेकिन आज हम लोन ले रहे हैं एक डिप्रिशिएटिंग एसेट के लिए। गणित समझिए, मान लीजिए
आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, बॉक्स खोलते ही उसकी वैल्यू करीब 20% गिर जाती है। 1 साल बाद नया मॉडल आते ही वही फोन 60 से 70 हजार का रह जाता है। फोन सस्ता हो रहा है लेकिन आपकी EMI नहीं। आप 1 लाख के फोन के लिए इंटरेस्ट जोड़कर 1,15,000 चुका रहे हैं। सीधी भाषा में जो चीज कचरा बन रही है आप उसके लिए सोना चुका रहे हैं। महीने की सैलरी 25,000 है और EMI 5,000 सुनने में लगता है सिर्फ 5,000 ही तो हैं, लेकिन यही 5,000 आपकी बचत, आपका इमरजेंसी फंड और आपके भविष्य को दीमक की तरह खा जाते हैं। तकनीकी रूप से आप कभी उस फोन के मालिक बनते ही नहीं। आप हर महीने एप्पल को किराया दे रहे होते हैं। यही एप्पल का असली मॉडल है। वो आपको फोन नहीं बेचता, वो आपको कर्ज की आदत बेचता है। चैप्टर 3, जज्बातों का व्यापार, सेलिंग फीलिंग्स। एक बात साफ समझ लीजिए, एप्पल कोई टेक कंपनी नहीं है। एप्पल एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड है। अगर एप्पल सिर्फ टेक बेचता तो उसका फोकस होता सस्ती और टिकाऊ चीजें बनाना, लेकिन उनका खेल अलग है। हर साल आईफोन में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? कैमरा, प्रोसेसर नहीं, सबसे ज्यादा चर्चा होती है एक नए रंग की। यह मजाक नहीं, मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक है। आईफोन 13 और 14 दूर से एक जैसे दिखते हैं, तो दुनिया को कैसे पता चले कि आपने नया फोन लिया है? यही आता है सिग्नेचर कलर, जैसे कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू, सिल्वर। ये रंग चिल्लाकर कहते हैं मेरे पास लेटेस्ट मॉडल है। और एप्पल की मार्केटिंग देखिए, क्या आपने कभी किसी फिल्म में विलेन को आईफोन इस्तेमाल करते देखा है? नहीं, इसे कहते हैं नो विलेन क्लॉज। एप्पल का नियम है, विलेन आईफोन नहीं छू सकता। आईफोन सिर्फ हीरो के हाथ में होगा, अच्छे, सफल और अमीर लोगों के हाथ में। यह ब्रेन वॉशिंग नहीं, ब्रांड कंडीशनिंग है। एप्पल आपको एहसास बेचता है, प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का, क्रिएटिविटी का और सबसे ऊपर क्लास का। इसीलिए उनके विज्ञापनों में आपको रैम या बैटरी के नंबर नहीं दिखते, वहां दिखते हैं खुश लोग, शानदार घर और एक परफेक्ट जिंदगी। आपको एक प्रोडक्ट नहीं, एक फीलिंग बेची जाती है और उस फीलिंग की कीमत आप अपनी कमाई से चुकाते हैं। चैप्टर 4, सोने का पिंजरा, द वॉल्ड गार्डन। टेक की दुनिया में एक कहावत है, वंस यू गो टू मैक यू नेवर गो बैक। टेक की भाषा में इसे कहते हैं वॉल्ड गार्डन, 4 दीवारी वाला बगीचा। एक ऐसा बगीचा जो अंदर से बेहद खूबसूरत है, लेकिन जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन है। आपने आईफोन लिया, फिर लगा यार एयरपॉड्स ले लेते हैं, कनेक्ट आसानी से होते हैं। फिर एप्पल वॉच, क्योंकि वही ढंग से काम करती है। फिर मैकबुक, क्योंकि एयर ड्रॉप जादू जैसा लगता है। मानना पड़ेगा, एप्पल का इकोसिस्टम दुनिया में सबसे स्मूथ है, लेकिन यह कन्वीनियंस ट्रैप है। अगर कल को सैमसंग या पिक्सेल सच में बेहतर और सस्ता फोन निकाल भी दें, तो भी आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी घड़ी बेकार हो जाएगी, एयरपॉड्स गूंगे हो जाएंगे और आपका सारा डेटा iCloud में बंधक बना रहेगा। एंड्रॉइड पर जाना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको देश निकाला दे दिया गया हो। यही एप्पल की असली ताकत है, लॉक इन। वो आपको ग्राहक नहीं, लाइफ टाइम सब्सक्राइबर बना रहे हैं, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ आपकी आदतों के सहारे। चैप्टर 5, छुपा हुआ लगान, द हिडन कॉस्ट्स। कहानी सिर्फ आईफोन खरीदने पर खत्म नहीं होती। यह तो बस हाथी खरीदने जैसा है, असली खर्चा तो उसे पालने में है। डिजिटल दुनिया की एक सच्चाई समझिए, द एप्पल टैक्स। यह कोई सरकारी टैक्स नहीं है। मान लीजिए YouTube प्रीमियम या ट्विटर ब्लू लेना है। एंड्रॉइड या वेबसाइट पर जो चीज 129 रुपए की है, वही एप्पल ऐप पर 169 रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि एप्पल हर ट्रांजैक्शन पर करीब 30% कमीशन खाता है। और रिपेयर, स्क्रीन टूटी तो मोहल्ले की दुकान पर नहीं जा सकते, आपको जाना होगा एप्पल ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर, जहां दाम आप नहीं, एप्पल तय करता है। चार्जर अलग, केबल अलग, डोंगल अलग, हर चीज का प्रीमियम दाम। जब आप आईफोन खरीदते हैं तो आप अनजाने में एक लाइफ टाइम एक्सपेंसिव अग्रीमेंट पर अंगूठा लगा देते हैं। चैप्टर 6, दिखावे का बोझ, द मिडिल क्लास क्राइसिस। शुरुआत में मैंने कहा था कि आईफोन अब सिर्फ अमीरों का खिलौना नहीं है। आज आईफोन टियर 2 और टियर 3 शहरों में और भी बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक मिडिल क्लास पिता जो खुद फटी बनियान पहनकर काम चला लेगा, वो बेटी की जिद के आगे झुककर उसे आईफोन दिलाता है। क्यों? उसे डर है कि कॉलेज में उसकी बच्ची को कोई गरीब न समझे। ये फोन नहीं है, ये एक सोशल आर्मर बन चुका है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो उन अमीरों के लिए नहीं है जिनके लिए आईफोन खरीदना मूंगफली खरीदने जैसा है। ये वीडियो उस युवा पीढ़ी के लिए है जिसने अभी पहली कमाई भी नहीं देखी, लेकिन माँ बाप पर 80,000 के फोन का दबाव बना रही है। वॉरेन बफेट सालों तक एक पुराना फ्लिप फोन चलाते रहे। मार्क जकरबर्ग साधारण टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो सच में अमीर होते हैं
उन्हें अमीर दिखने की जरूरत नहीं होती। दिखावे की अमीरी एक ही सवाल पर टिकी होती है, लोग क्या सोचेंगे। और जिस दिन आप फैसले समाज को खुश करने के लिए लेने लगते हैं, आप अपनी आर्थिक आजादी खो देते हैं। चैप्टर 7, निष्कर्ष, द फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? क्या आईफोन एक बुरा फोन है? बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग के नजरिए से यह एक मास्टरपीस है। मैं एप्पल को विलन नहीं बना रहा। उनका काम है मुनाफा कमाना और वो इसे बखूबी कर रहे हैं। सवाल एप्पल पर नहीं, हमारी प्रायोरिटीज पर है। अगर आपका काम इस पर निर्भर करता है या आपकी कमाई इतनी है कि 1 लाख खोने से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो शौक से लीजिए। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ कूल दिखने के लिए ले रहे हैं, तो आप स्टेटस ट्रैप में हैं। इस जाल से बचने के लिए ये 3 नियम हमेशा याद रखिए। द 3 साल का नियम। फोन तभी बदलें जब पुराना वाला सच में जवाब दे जाए। हर साल अपग्रेड करना समझदारी नहीं, बर्बादी है। नो EMI नियम। लग्जरी चीजें कभी उधार पर मत खरीदिए। अगर आप उसे कैश में 2 बार नहीं खरीद सकते, तो मान लीजिए कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 जनरेशन बिहाइंड। अगर आईफोन लेना ही है तो लेटेस्ट के पीछे मत भागिए। 1 साल पुराने मॉडल में और नए में 19 से 20 का ही फर्क होता है, लेकिन दाम में 20 से 30 हजार का। याद रखिए, इज्जत फोन से नहीं बनती। इज्जत बनती है आपके काम, आपके बिहेवियर और आपके बैंक बैलेंस से। 1 लाख का फोन हाथ में और अकाउंट में 0, यह पावर नहीं, यह मूर्खता है। फैसला आपका है। आप दिखने में अमीर बनना चाहते हैं या हकीकत में? अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी आंखें खोलने वाला लगा हो, तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो मजाक मजाक में किडनी बेचने की बात करता है। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आपका सबसे पुराना फोन कौन सा था और आपने उसे कितने साल तक चलाया, क्योंकि असली स्मार्टनेस फोन में नहीं, फैसलों में होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया के ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।